सना 1992 में टीवी की दुनिया से फिल्मों में कदम रखने वाले शाहरुख खान अपने करियर के आगाज में विलन के किरदार में नजर आए, चाहे वो बाजीगर हो या अंजाम डर। फिर बड़े पर्दे पर राहुल और राज के नाम से उन्होंने रोमानवी फिल्में की और फिल्में सुपरहिट रहीं। जो फिल्म साइन की उनका अंजाम अच्छा ही रहा। शाहरुख खान का कहना है, मैंने हमेशा अपने दिल की बात मानी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने किया वो मेरे लिए दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन दोबारा मैं वैसा ही करूं और वो सही हो, ये कैसे होगा मुझे पता नहीं। शाहरुख खान का कहना है कि उनके घर के लोग ये जानते और समझते हैं कि शाहरुख हर जगह नहीं जा सकते। साल दर साल एक के बाद दीगरे हिट फिल्में आएं। अब आलम ऐसा है कि बाहर गए तो मीडिया और मद्दा उन्हें घेर लेंगे। शाहरुख खान ने बताया कि उन घर के अफराद समझते हैं कि वो हर जगह नहीं जा सकते। उन्हें ये मालूम है कि अगर उन्हें कहीं बाहर खाने जाना है तो मैं उनके साथ हर बार नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो लोग आएंगे मिलने, तस्वीर लेने, एक तस्वीर हुए नचुआ तो 10-15 और आएंगे। हमें इस बात से ज्यादा तकलीफ नहीं। 25 सालों में अगर शाहरुख खान को लोगों से मोहब्बतें मिली हैं तो उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। कभी सोशल मीडिया ने उनकी बातों पर उन्हें नहीं बख्शा तो उनकी कुछ फ्लॉप फिल्मों पर खूब मजाक उड़ाया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान साल 2023 की मसरूफियत की थकन उतारने के लिए लंदन चले गए हैं, जहां वो अपने अहले खाना के साथ मियारी वक्त गुजारेंगे, क्योंकि छुट्टियों से वापस आने के बाद किंग खान एक बार फिर अपने नए प्रोजेक्ट्स की वजह से मसरूफ हो जाएंगे। इस हवाले से भारतीय मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट बताया कि शाहरुख खान साल 2023 में अपनी फिल्मों की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पर बेहद खुश हैं। उनकी तीनों फिल्मों पठान, जवान और डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। रिपोर्ट में बताया गया कि शाहरुख खान के पास कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट मौजूद हैं। वो लंदन से भारत वापस आने के बाद उन तमाम स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और फिर उन पर काम का आगाज करेंगे। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि ये बात तय है कि शाहरुख खान लंदन से वापसी के बाद 3 फिल्मों पर काम शुरू करेंगे, जिनका ऐलान वो जनवरी 2024 में ही कर देंगे, जबकि ये तीनों फिल्में शायद 2025 में रिलीज होंगी। वाज़ेह रहे कि 2023 मेगा स्टार शाहरुख खान के करियर का बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि अदाकार ने अपने मद्दाहों को एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, जिनमें पठान, जवान और डंकी शामिल हैं। इन सुपर हिट फिल्मों की कामयाबी के एजाज में 10 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली एक तकरीब के दौरान शाहरुख खान को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर किंग खान ने मद्दाहों को इजाजत दे रखी है कि वो उनसे कोई भी सवाल #SKSRK के जरिए पूछ सकते हैं। ये शाहरुख खान है या उन जैसा? मद्दा उलझन का शिकार। इस तरह बॉलीवुड सुपरस्टार मुसलसल अपने मद्दाहों से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर से लोग उनसे सवालों के जरिए कई चीजें पूछते हैं। शाहरुख से मद्दा ज्यादातर फिल्म प्रोजेक्ट्स, इनके खाने की पसंदीदा चीजों और आदात व अतवार से मुताल्लिक सवाल पूछते हैं, ताकि वो अपने महबूब अदाकार के बारे में ज्यादा जान सकें। एक मद्दा ने शाहरुख खान से ऐसा दिलचस्प सवाल किया कि वो अपने माजी की यादों में खो गए। किस अदाकार की बढ़ती हुई शोहरत देखकर शाहरुख खान को परेशानी हुई? किंग खान ने मद्दा के सवाल के जवाब में लिखा कि गुलडंडा मेरा फेवरेट था। बॉलीवुड स्टार के एक मद्दा ने उनसे पूछा कि सर, क्या अपने बचपन में कुंचे मार्बल खेले हैं? इस पर जवाब में शाहरुख खान ने कहा कि बहुत खेला है, लट्टू से खेलना पसंद था, जबकि गिल्ली डंडा तो मेरा फेवरेट खेल था। इस पोस्ट को चंद ही मिनट में कई हजारों ने लाइक किया। कई एक ने तबसरे किए और कहा कि 90 की दहाई में गिल्ली डंडा बच्चों का पसंदीदा खेल होता था। ख्याल रहे कि चंद साल कबल शाहरुख खान ने भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था और उन्हें मुख से निकल जाने की धमकियां दी गई थी। शाहरुख खान 2019 से 2022 तक फिल्मी दुनिया से दूर रहे। इस तवील अरसे की गैर मौजूदगी की वजाहत करते हुए अदाकार का कहना था कि वो अपनी कई नाकाम फिल्मों पर शर्मिंदा थे, जिसके बायस वो नाजरीन और मद्दाहों का सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाकर फिल्मों में अपनी वापसी की तैयारियां करने में मसरूफ थे। साल 2010 में शाहरुख ने जब हैरी मेट सेजल,
फैन, रावण, रईस और जीरो में बड़े पैमाने पर नाकामियों का सामना किया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से ब्रेक लेने का फैसला किया। अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए शाहरुख खान का कहना था वो बहुत जिद्दत पसंद हो गए थे, वो कमाल बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। उन्होंने माना कि बेशक उन्हें बेहतरीन बनने और मुनफरिद होने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें नाज़रीन की ख्वाहिश का एहतराम करना भी बेहद ज़रूरी है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पीर के रोज़ ट्विटर सेशन के दौरान अपनी रिटायरमेंट के बारे में एक दिलचस्प जवाब दिया। ट्विटर पर सेशन के दौरान 57 साला शाहरुख ने कहा कि अगर उन्हें अदाकारी से निकाल भी दिया जाए तो वो और ज़्यादा निखर कर वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अदाकारी से कभी रिटायर नहीं हूँगा। मुझे पीछे हटना पड़ा तो शायद मैं इससे बेहतर होकर वापस आऊँ। एक मद्दा ने उनसे पूछा था कि जब वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर रिटायर होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। उन्होंने कहा कि वो अदाकारी करते रहेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स शाहरुख खान और सलमान खान को बड़े पर्दे पर एक साथ एक फिल्म में देखना हर फिल्मबीन का ख्वाब रहा है, लेकिन अब यह ख्वाब पूरा होता लग रहा है। बॉलीवुड की खबरों की वेबसाइट निकविला के मुताबिक शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक साथ यश राज बैनर के साए तले फिल्म करने जा रहे हैं। पिंकविला की खबर के मुताबिक शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं, जो इंडिया के सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म को अतिया चोपड़ा लिख रहे हैं। इस फिल्म का मरकजी ख्याल तैयार किया जा चुका है, जबकि दत्ता चोपड़ा इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग पर मजीद काम करेंगे। शाहरुख खान और सलमान खान की करण अर्जुन के बाद ये पहली पूरी एक साथ फिल्म होगी। इस फिल्म की कहानी रवां साल के आखिर में शाहरुख खान और सलमान खान को सुनाई जाएगी और फिल्म की शूटिंग 2023 के आखिर 2024 के अवाइल में शुरू की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी नजर आएंगे। वाज़ेह रहे कि 2023 में शाहरुख खान की 3 फिल्में पठान, जवान और डन की रिलीज हो रही हैं, जबकि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भी 2023 में ही रिलीज के लिए तैयार है। सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म पठान में, जबकि शाहरुख खान टाइगर 3 में मुख्तसर किरदार अदा करेंगे। इससे पहले दोनों खान करण अर्जुन हम तमेरी हैं सनम, दुश्मन दुनिया का, कुछ कुछ होता है, हर दिल जो प्यार करेगा, ओम शांति ओम, ट्यूबलाइट और जीरो में मुकम्मल और मुख्तसर किरदार अदा कर चुके हैं। अक्सर लोगों का मानना है कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं। कहा जाता है कि फनकार सिर्फ मैट्रिक या इंटर तक ही तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेशे में तालीम या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसे अदाकार भी हैं जिनके पास एक से ज़ायद डिग्रियां हैं। ये अदाकार कोई और नहीं बल्कि लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हैं, जिन्होंने अदाकारी की खातिर जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी मास्टर्स की डिग्री छोड़ दी थी, लेकिन इसके बाद अदाकार ने 3 एजाज़ी डिग्रियां अपने नाम की। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान ने अपनी इब्तिदाई तालीम नई दिल्ली के सेनेट कोलंबस स्कूल से हासिल की, जहां उन्होंने 12 और जमात में 80.5% नंबर हासिल किए। इसके बाद शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और फिर मेगास्टार ने मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में दाखिला लिया। लेकिन चूंकि उन्हें अदाकारी का जुनून था तो इन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मास्टर्स की डिग्री अधूरी छोड़ दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बॉलीवुड के बादशाह और आलमी शोहरत याफ्ता स्टार बनने का बाद साल 2009 में शाहरुख खान को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्डशायर से आर्ट्स और कल्चर में डॉक्टरेट की डिग्री मिली। ये एजाज़ी डिग्री हासिल करने के बाद शाहरुख खान दुनिया के पहले इंटरनेशनल अदाकार बने जिन्हें मलाइशिया से डॉक्टरेट का खिताब मिला। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि साल 2015 में किंग खान को यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से होनोरिस कोसा में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री मिली, जबकि साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने शाहरुख खान को फिलानथ्रोपी में डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। शाहरुख खान ने अब तक 80 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है और उन्हें सिर्फ बतौर हीरो ही नहीं बल्कि मनफी किरदारों में भी पसंद किया गया। एक बाजीगर।
शाहरुख खान के करियर की पहली कामयाब फिल्म बाजीगर थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। अदाकार ने इस फिल्म में विलन का किरदार अदा किया था, जो अपने वालिद की मौत के जिम्मेदार शख्स को कत्ल करने के लिए निकलता है। दो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान के करियर की सबसे ज्यादा मकबूल होने वाली फिल्म है। यहां तक कि भारत के सिनेमाघरों में आज तक इस फिल्म की नुमाइश जारी है। ये फिल्म 1995 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई, जिसमें शाहरुख खान ने अदाकारा काजोल के हमरा मरकजी किरदार अदा किया था। मद्दाहों ने शाहरुख खान और काजोल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया। दिल तो पागल है। 25 साल पुरानी इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया है जो कि अफसानवी रोमांस पर यकीन नहीं रखता। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अदाकारा माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। इस फिल्म की मकबूलियत की वजह अदाकारों का बेहतरीन डांस है, जिसके लिए श्यामिक दावर को बेहतरीन कोरियोग्राफी पर नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। 4 कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर के आगाज पर कई हिट फिल्में देने के बाद 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है के रिलीज पर पहले से भी ज्यादा शोहरत मिली। किरण जौहर की तहरीर करदा इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी मरकजी किरदारों में जलवागिर हुए और मद्दाहों की जानिब से उन तीनों की दोस्ती को बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 10 गुना ज्यादा का बिजनेस करने में कामयाब रही थी। कभी खुशी कभी गम। फिल्म कुछ कुछ होता है कि बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी के बाद 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म बेखुशी कभी गम के लिए भी किरण जौहर ने शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी का इंतखाब किया। फिल्म की स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन, करीना कपूर और राहत रोशन का नाम भी शामिल है। इस फिल्म की कहानी भारत में मौजूद जात-पात के निज़ाम और अमीर-गरीब के सकाफती फ़र्क पर मबनी है। 6 देवदास। मद्दाहों की एक दिन कबल ही शाहरुख खान को सालगिरह की मुबारकबाद। हदायतकार संजय लीला भंसाली की इस क्लासिक फिल्म में शाहरुख खान ने एक नाउम्मीद और झुलसे हुए रोमानवी आशिक का किरदार अदा किया है, जिसे इस औरत से शादी करने की इजाज़त नहीं मिलती जिससे इसे शदीद मोहब्बत होती है। स्वदेश। फिल्म स्वदेश 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान ने नासा के मोहन भार्गव नामी एक भारतीय नजाद अमरीकी साइंसदान का किरदार अदा किया है। ये एक ऐसा किरदार है जिसके दिल में भारत वापसी पर अपने मुल्क के लिए मोहब्बत फिर से ताज़ा हो जाती है। शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा तो नहीं कर सकी, लेकिन नाकदीन और अवार्ड शोज में इस फिल्म की तौसीक की गई। 8 चेक दे। इंडिया। 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म चेक दे इंडिया में शाहरुख खान ने भारतीय ख्वातीन हॉकी टीम के कोच का किरदार अदा किया है। ये एक ऐसा किरदार है जिसे जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि हॉकी टीम अंदरूनी इख्तिलाफात और दुश्मनियों से दो चार है, और फिर वो इस अज़्म का इजहार करता है कि एक कामयाब टीम बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। माई नीम अज़ खान। किरण जौहर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म नीम अज़ खान 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने मामूल के रोमानवी किरदारों से हटकर बिल्कुल एक मुख्तलिफ तजुर्बा करने का फैसला किया और अपनी शानदार अदाकारी से इस्लामोफोबिया के मौजू को स्क्रीन पर इंतहाई बारीक बीनी और जज्बात के साथ पेश किया। 10 डॉन। फरहान अख्तर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म डॉन 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने अहम किरदार अदा किए। ये फिल्म 1978 में बनने वाली अमिताभ बच्चन की क्लासिक फिल्म डॉन का रीमेक है। मद्दाहों की जानिब से इस फिल्म को एक्शन सीक्वेंस, साउंड ट्रैक, प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी के लिए सराहा गया था।